रानी पद्मावती की कहानी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी न केवल उनकी अपार सुंदरता और बुद्धिमत्ता की गाथा है, बल्कि साहस, बलिदान और प्रेम की मिसाल भी पेश करती है। इसमें एक गहरा सस्पेंस भी छिपा हुआ है, जो पाठकों को अंत तक बांधे रखता है। कहानी का आरंभ चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रत्न सिंह और रानी पद्मावती का विवाह उनके प्रेम और वीरता की एक अमर कहानी के रूप में जाना जाता है। रानी पद्मावती अपनी अनुपम सुंदरता और विवेकशीलता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और यही प्रसिद्धि उनके लिए एक बड़ा संकट बन गई। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना, तो वह किसी भी कीमत पर उन्हें पाने के लिए लालायित हो उठा। उसने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करने की योजना बनाई, लेकिन यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला अपराजेय माना जाता था। सस्पेंस और षड्यंत्र खिलजी ने किले के बाहर अपना शिविर डाला और एक चाल चली। उसने राजा रत्न सिंह को संदेश भिजवाया कि वह चित्तौड़ से शांति चाहता है और केवल रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहता है। इस प्रस्ताव को लेकर चित्तौड़ दरबार में भारी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ राजधर्म और सम्मान था, तो दूसरी तरफ शत्रु की कपटपूर्ण मंशा। रानी पद्मावती के विवेकपूर्ण निर्णय के तहत राजा रतन सिंह ने एक योजना बनाई। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को केवल दर्पण में रानी का प्रतिबिंब दिखाने की अनुमति दी। इस दृश्य ने खिलजी के मन में और अधिक लालसा जगा दी और वह किसी भी कीमत पर रानी को हासिल करने की योजना बनाने लगा। राजा रत्न सिंह का अपहरण और सस्पेंस भरी घटनाएं खिलजी ने कूटनीति के तहत राजा रत्न सिंह को धोखे से बंदी बना लिया और शर्त रखी कि यदि रानी स्वयं दिल्ली आ जाएं, तो राजा को मुक्त कर दिया जाएगा। चित्तौड़ में आक्रोश और संकट की लहर दौड़ गई। रानी पद्मावती ने अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। उन्होंने 700 राजपूत वीरांगनाओं के साथ दिल्ली जाने का नाटक किया, लेकिन उनके पालकियों में योद्धा छिपे हुए थे। दिल्ली पहुंचते ही राजपूतों ने अचानक हमला कर राजा रत्न सिंह को मुक्त कर लिया और चित्तौड़ लौट आए। यह घटनाक्रम अपने आप में रोमांच और साहस से भरा था, लेकिन असली सस्पेंस अब भी बाकी था। चित्तौड़ का अंतिम युद्ध और जौहर का नाटकीय अंत खिलजी अपनी हार को सहन नहीं कर सका और विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महीनों तक चली घेराबंदी के बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि किला अब ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, रानी पद्मावती ने एक साहसी और दिल दहला देने वाला निर्णय लिया। उन्होंने 16,000 महिलाओं के साथ जौहर करने का फैसला किया। विशाल चिता जलाई गई और सभी राजपूत स्त्रियां अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसमें समा गईं। इस दौरान बाहर राजपूत सैनिक अंतिम सांस तक युद्ध करते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। कहानी का अंत जब खिलजी किले में प्रवेश करता है, तो उसे केवल राख और वीरता की गाथा मिलती है। उसे एहसास होता है कि वह भले ही युद्ध जीत चुका हो, लेकिन वास्तव में वह सबसे बड़ी हार का सामना कर चुका है। रानी पद्मावती की आत्मा अमर हो चुकी थी और खिलजी को केवल निराशा ही हाथ लगी। रानी पद्मावती की कहानी प्रेम, बलिदान और वीरता की मिसाल है। यह न केवल भारतीय इतिहास की एक प्रेरणादायक गाथा है, बल्कि सस्पेंस से भरपूर घटनाओं का एक अद्भुत संकलन भी है, जो पाठकों को अंत तक रोमांचित करता है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की चूक हुई हो, तो हमें क्षमा करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।